हीरो का सच। तेनालीराम। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तब मेरी नजर एक लाल रंग के थैली पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बैर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मालिक ने मुझे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरो के बारे में पूछा तो वो बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वो वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी थी तो वो आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं। वो उस वक्त वही थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वही बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा है। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसके ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लगाया जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपाना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाना चाहते थे। इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए और महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ,
फिर तो तुम्हें हीरो का रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखा। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया और तीसरे गवाह को बुलाया। उसने बताया कि हीरे भोजपात्र की थैली में थे, इस वजह से वो उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों ने महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगी। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हम झूठ बोल रहे। झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने हमें धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के लिए आदेश दे दिया। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर दिए गए। सजा की तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने की तौर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। Hey everyone, thank you for listening to this episode। अगर आपने ये एपिसोड लास्ट तक सुना है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आपने ये एपिसोड लास्ट सेकंड तक सुना है। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल और जो भी पॉडकास्ट एपिसोड वो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आप ये सुन रहे हो। आप इस शो के बारे में रिव्यू भी डाल सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर @podcastaudios के नाम से है। सो आप वहाँ जाकर कमेंट सेक्शन में रिव्यू प्लेस कर सकते हैं रिसेंट एपिसोड का। आप अगर iOS डिवाइस होल्डर है, आपके पास आईफोन, एप्पल पॉडकास्ट अगर है, अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल पॉडकास्ट पर जाकर इस शो को रेटिंग्स और रिव्यू दे सकते हैं। वी आर इन द टॉप बेस्ट 100 पॉडकास्ट इंडिया 2020। वी आर इन टॉप 50 पॉडकास्ट इन किड्स जेनर। वी आर इन टॉप 15 ऑन प्लेयर FM और इस शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप प्लीज़ इस शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। This is Ajay Tambe, host and producer of the show. Stay tuned and stay safe.